जापान में एक संत रहा करते थे जिनका नाम था होतेई। होतेई यह नाम आपने सुना होगा या फिर शायद नहीं भी सुना होगा, पर इनकी मूर्ति आपने जरूर देखी होगी। हो सकता है कि आपके घर में भी हो, क्योंकि इनकी मूर्ति को लोग लकी मानते हैं। मेरे घर में भी है होतेई। इस मूर्ति को लोग लकी मानते हैं, इसलिए अपने घर पे रखते हैं। लोगों की समझ है कि इसको घर में रखने से हमारा भाग्य चमकेगा। अपने दोस्त रिश्तेदारों को गिफ्ट भी करते हैं। उदी एक जापानीज संत थे, एक भिक्षुक थे। जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने आजीवन अपने जीवन में एक ही कार्य किया। यह जापान की गली गली, गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, प्रदेश प्रदेश भ्रमण करते रहे। जिस गांव में भी यह जाते, उस गांव के चौराहे के ऊपर या उस गांव के बाजार में जहां पर भी सर्वाधिक लोग इकट्ठा रहते, वहां पर यह जाकर खड़े रहते और जोर जोर से हंसने लगते। इन्हें यूं ही बेवजह अकारण हंसते देख लोगों को बड़ा आश्चर्य होता। फिर कुछ लोग इन्हें जाकर पूछते, क्या आप क्यों हंसते हैं? आखिर कौन सी वजह है, क्या कारण है? पर ये कुछ जवाब न देते, कुछ न कहते, कुछ न बोलते, सिर्फ हंसते रहते, पूरे दिल से हंसते। मानो हंसना ही इनके जीवन का उद्देश्य हो, मानो हंसना ही इनके जीवन का कार्य हो और हंसना ही इनकी समाधि हो। यह बस हंसते रहते। फिर इन्हें यूं ही बेवजह हंसते देखकर कुछ लोगों को भी हंसी आती। फिर वो कुछ लोगों को देखकर बाकी लोग भी हंसने लगते। इस तरह पूरा माहौल हंसी में डूब जाता। सब लोग हंसने लगते। कुछ पलों के लिए ही क्यों न सही, कुछ क्षणों के लिए ही क्यों न सही, कुछ समय के लिए ही क्यों न सही, पर सब लोग अपना दुख, दर्द, यातना, पीड़ा, तनाव सब कुछ भूल जाते और पूरे दिल से हंसने लगते। पूरा माहौल आनंदमय हो जाता। सब लोग खुश हो जाते। फिर कुछ देर बाद कुछ लोग फिर से होते से पूछते कि आप क्यों हंसते हैं? आखिर कौन सी वजह है, क्या कारण है? फिर तब होते ही कहते, मेरे हंसी के पीछे कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, मैं तो अकारण हंसता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ और शायद आप सब भी जानते हैं कि हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। और जब धरती और आकाश कभी एक साथ नहीं हो सकते, जैसे धूप और छाव कभी एक नहीं हो सकते, आग और मोम एक साथ नहीं आ सकते, ठीक उसी प्रकार जब हंसी है तब दुख नहीं, दर्द नहीं, यातना नहीं, पीड़ा नहीं, तनाव नहीं, तब सिर्फ आनंद है। और जब दुख दर्द है तब हंसी नहीं। लेकिन जब हम अकारण हंस सकते हैं तो फिर अकारण दुख दर्द यातना को मिटा भी सकते हैं। और फिर उसके बाद वे अपने जीवन का सबसे महान संदेश देते कि जब हम अकारण हंस सकते हैं तो फिर अकारण सुखी भी हो सकते हैं। पर हम बुद्धिमान, एजुकेटेड, सिविलाइज, सुसंस्कृत, इंटेलिजेंट लोगों ने, हमने अपने ही सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हंसी के लिए कुछ शर्तें रखी हुई है जो कि हम अकारण हंस सकते हैं। पर हमने हमारे हंसी को, हमारे आनंद को शर्तों के ऊपर गिरवी रखा हुआ है। हमने खुद ने ही खुद की ही हंसी के लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस रखी हुई है। जैसे एक विद्यार्थी सोचता है कि फलाने एग्जाम में मैं इतने मार्क्स लाऊं तो फिर मैं हंसूं, तो फिर मैं खुशी मनाऊं, तो फिर मैं आनंदित हो जाऊं। व्यापारी सोचता है कि आज मैंने दिन भर 10,000 रुपये कमाए, कल यदि मैं 20,000 कमाऊं तो फिर खुश हो जाऊं, तो फिर हंसूं, तो फिर आनंद मनाऊं। या फिर जो नौकरी करता है वो सोचता है कि इस महीने में मुझे 20,000 तनख्वाह मिली, ऐसा कुछ हो जाए कि यह तनख्वाह 30,000 हो जाए या फिर 50,000 हो जाए, तो फिर मैं खुशियां मनाऊं, तो फिर मैं आनंदित हो जाऊं, तो फिर मैं हंसूं। दोस्तों, ये और ऐसी न जाने कितनी सारी शर्तें हमने रखी हुई है हमारी खुशी के लिए, हमारे हंसी के लिए, हमारे आनंद के लिए। वो यदि पूर्ण हो जाए
तो ही हम हंसेंगे, तो ही हम आनंदित होंगे। जबकि ये सब कुछ तो हम अकारण भी हासिल कर सकते हैं, पर इन शर्तों को पूरा करने के लिए हमने हमारे आनंद को, हमारे खुशी को, हमारे हंसी को अकारण ही बेवजह गिरवी रखा हुआ है। जबकि हम हमारी हंसी, हमारा आनंद अकारण भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटा बस इस शर्तों को पूरा करने के लिए घमासान ऋषिकेश पूरा निरंतर हम कार्यरत है, उसी में मशगूल है, उन शर्तों को पूरा करने के लिए। बेवजह हमने अपनी हंसी के लिए शर्तें दे रखी है, और ये जो शर्तों का क्रम है, ये सिलसिला है, क्या हमें लगता है ये कभी पूर्ण होगा? एक शर्त पूरी हो जाए तो दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, हमारा जीवन खत्म हो जाता है, पर ये शर्तें कभी पूरी नहीं होती। हमारी सोच भी कितनी अजब है। किसी एक चौराहे के ऊपर यदि कोई नौजवान हाथ में सिगार लिए यूं ही धुआं उड़ाता है, तो हम उसे फैशन कहते हैं, एटीट्यूड कहते हैं, लाइफस्टाइल कहते हैं। पर वही नौजवान यदि उसी चौराहे के ऊपर खड़ा रहकर बेवजह पूरे दिल से हंसता है, तो हम उस नौजवान को पागल कहते हैं। और वही अकारण हंसने वाले लाफिंग बुद्धा यानी हुत्तेग से, उनकी मूर्ति से हम यह अपेक्षा करते हैं कि वो मूर्ति घर में रखने से हमारा भाग्य चमकेगा, हमारी किस्मत खुलेगी। जबकि वो मूर्ति जिसके एक हाथ में झोली और एक हाथ ऊपर और चेहरे पे हंसी है, वो हमें जो महत्वपूर्ण संदेश दे रही है कि अकारण हंसो, अकारण आनंदित रहो, अकारण सुखी हो जाओ, अकारण खुशी मनाओ। वो संदेश यदि हम फॉलो करें तो, और सिर्फ तो ही हमारा जीवन प्रगत हो सकता है, तो ही हमारा भाग्य चमक सकता है। लेकिन हम अपनी खुशी के लिए, हंसी के लिए शर्तें दे बैठे हैं, और उन शर्तों को पूरा करने के लिए कस्तूरी मृग की तरह भटक रहे हैं। जबकि वो हंसी, वो खुशी, वो आनंद हम अकारण भी हासिल कर सकते हैं, कुछ किए बिना ही। दोस्तों, इसलिए उस मूर्ति में जो संदेश छिपा हुआ है, अकारण हंसने का, अकारण खुश होने का, अकारण आनंदित होने का, वो यदि हम फॉलो करें और अकारण हंसे, तो हमारा भाग्य चमक सकता है, ना केवल मूर्ति को घर में रखने से। जय हिंद।